हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 5 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 13, और चैप्टर 13 है बच्चों आपके लिए वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हम लोगों ने भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज मुझे स्टार्ट करना है डिवीजन के क्वेश्चन, यानी कि जो डिवाइड टॉपिक लिखा है ना यहाँ पे, ये डिवाइड, तो उसी डिवाइड से ये डिवीजन के क्वेश्चन आज आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के जो पहले 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, आपने चारों पार्ट अच्छे से देख लिया होगा और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो को अच्छे से देखकर आपने क्वेश्चन करना सीख लिया होगा। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, अगर आपसे मिस हो गया तो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको डिवाइड करा रहा हूं। डिवाइड यानी कि आज ये आपकी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 40 होने वाला है। 39 तक हम लोगों ने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में 40 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपके लिए डोलमा के बारे में क्या है पढ़ते हैं। डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय मोपेड फॉर ₹9,588। तो ये दिख रही है जो आपको पिक्चर में, इसका नाम है बच्चों डोलमा। और इसने क्या किया, एक लोन लिया है बच्चों, और लोन लिया इसने 9,588 रुपीज का इस व्हीकल को परचेज करने के लिए। क्या है इस व्हीकल का नाम, देखो लिखा तो है मोपेड। तो मोपेड परचेज करने के लिए इसने लोन लिया। सी हैज टू पे बैक इट इन इक्वल अमाउंट एवरी मंथ फॉर 6 months। अच्छा, अब ये जो परचेज कर लिया इसने इस अमाउंट से, इसके लिए जो लोन लिया था बच्चों, अब इसे पेमेंट वापस करना पड़ेगा, यानी कि जिससे भी इसने पैसे लिए उसे वापस भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए डिसाइड ये हुआ कि ये एक बार में तो नहीं देख पाएगी, तो 6 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, हर महीने 6 इंस्टॉलमेंट बन गए इसके कि 6 इंस्टॉलमेंट में इसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है बच्चों कि हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ। सी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट। अच्छा, अब इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे हर महीने, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होगा, और क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों लिखोगे आप लोग सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ही आप सोल्यूशन लिखोगे सबसे पहले लिखोगे लोन अमाउंट। ठीक है, तो लोन अमाउंट है आपके पास जो जिस अमाउंट से इसने परचेज किया इस मोपेड को। तो आप कहोगे सर लोन अमाउंट हमारे पास 9,588 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है, और इंस्टॉलमेंट कौन सा, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। जो भी अमाउंट है उससे पहले हम इसको लिखेंगे जरूर बच्चों। ठीक है, इस तरह से कि मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जो भी अमाउंट आपके पास ये है 9,588, एक मिनट, हाँ, जो आपके पास ये अमाउंट है बच्चों, इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू है इंस्टॉलमेंट का वो आ सके। तो यहां पे पहले आप लिखोगे 9,588 और इसे डिवाइड करोगे 6 से। ठीक है, तो चलो भाई डिवाइड करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले लिखोगे 9,588। ठीक है, ये 9 थोड़ा दोबारा बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले 6 1 जा 6। ठीक है, अब ये 3 आ गया और इधर ये 5 आ गया। तो 6 6 जा 36 होता है, नहीं हो पाएगा, लेकिन 6 5 जा आपके पास हो जाएगा 30। ठीक है भाई, ये सॉल्व हो गया। तो ये जो 5 आया था बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ 5। तो अब 5 के बाद ये जो 8 है बच्चों, अब इस 8 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 6 के टेबल को थोड़ा और आगे करेंगे भाई। 6 5 जा हमने जाना था 30 तो होता है, 6 6 जा 36 होता है। ठीक है, बहुत कम है ये 36। तो फिर 6 7 जा 42 होता है। ठीक है, 6 8 जा कितना होता है, 48 होता है। अच्छा, 48 थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो 6 9 जा जो बच्चों हमारे पास होता है वो होता है 54। तो मैं ऐसा करता हूं, 54 को ही कंसीडर कर लेता हूं। तो अब आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एक बार 8 आपको अगेन दोबारा से लेना है। ठीक है, तो फिर आपसे डिवाइड कर लो कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इस तरह से करते करते 6 5 जा 30 होता है, 6 6 जा आप लोग जानते हो 36, 6 7 जा बोलो, तो 6 6 जा 36 ही हुआ, 6 7 जा 42 हो गया, और 6 8 जा आपके पास बच्चों आ गया 48। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व जो होगा कह सकते हो 8 टाइम्स में 48 से सॉल्व हो गया। यानी कि यह जो आपके पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा बच्चों वो आ जाएगा 15,098। इसका मतलब ये है कि डोलमा को पर मंथ उसे 1598 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के लिए। और ये कब तक करना पड़ेगा, 6 मंथ के लिए करना पड़ेगा। बच्चों यही हमें कैलकुलेट करना था मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई इसकी, तो आप कहोगे सर
1598 या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 1598, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 41। और 41 जो आपकी बुक में बच्चों टॉपिक जो है वो है प्रैक्टिस टाइम। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो सम्स आप देख रहे हो बच्चों इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करके आपको आंसर निकाल लेने हैं। तो देखो भाई मैं सारे तो सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ मैं सॉल्व कर देता हूं, रिमेनिंग आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं सोल्यूशन हो रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जैसे अब मैं ये 41 क्वेश्चन का सबसे पहले ऐसा करता हूं भाई, ए पार्ट करा देता हूं आपको, जिसमें आपको इस 4228 को डिवाइड किससे करना है बच्चों, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। तो 4 को बाहर कर लेंगे और बाकी जो वैल्यू हमारे पास है 4228 इसे अंदर कर लेंगे। तो 4 1 जा 4 हो गया सॉल्व, ठीक है। अच्छा अब 2 लिया आपने, पर 2 तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो यहां पे क्या करोगे, 0 लगा दोगे। अब इस 2 को भी नीचे लेके आ जाओ, तो आप कहोगे सर 4 5 जा 20 होता है, हो गया सॉल्व। तो आपके पास 2 रिमाइंडर आ गया। अब इस 8 को और ले लो, तो जब आप 8 को ले लोगे बच्चों तो आप कह सकते हो कि सर 4 5 जा हमने किया था 20 है, 4 6 जा 24 हो गया, 4 7 जा 28 होता है, ठीक है। तो ये 28 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो आंसर आया बच्चों वो आया 1057, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपको इस तरह से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट तो भी क्लियर हो जाए। तो मैं इसका बच्चों डी पार्ट करा रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपको 4 का टेबल तो चलो मैंने बता भी दिया, आता भी होगा। 22 का भी टेबल आसान है, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आते बच्चों तो आपको टेबल लर्न करना है। अगर वो फिर भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो ऐसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके करोगे। जैसे ये 22 है तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आ जाएगा, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आ जाएगा। इसी तरह बाकी नेक्स्ट निकालना आपको, तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। अभी मैं आपको करवा रहा हूं ये डी पार्ट करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। बाकी जो है यानी कि बी, ये ई, सी और ये एफ, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं सॉल्व होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं करवाता हूं आपको इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में जो आपके पास वैल्यू है बच्चों वो है 672 है, और इसे डिवाइड करना है आपको 21 के टेबल से, ठीक है। तो 21 ऐसे लिखोगे बाहर और 672 अंदर। तो भाई देखो अभी ये 621 का टेबल जिस बच्चे को आता है वो तो बहुत इजीली कर लेंगे, जिनको नहीं आता होगा वो क्या करेंगे, 21 के टेबल को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 इस तरह से, और उसके बाद 21 3 जा 63, ठीक है, इस तरह से। तो 3 टाइम्स में आप लोग देख रहे हो बच्चों आपके पास क्या आ गया, 63 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे माइनस करने के बाद 4 आ गया और इधर से 2, तो आप लोग कहोगे सर कि 21 2 टाइम्स में अगर करेंगे तो हमारे पास 42 आ गया। यानी कि आपके पास जो बच्चों आंसर आया, फाइनली आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, सब में क्या करना है, 1 बाय 1 आपको डिवाइड करके देखना है। इजी क्वेश्चन है, टेबल जिन बच्चों को अच्छे से आते होंगे उन बच्चों की स्पीड भी अच्छी होगी, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 41 के बाद नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। तो उसके लिए टॉपिक है आपकी बुक के अंदर हाउ मेनी टाइम्स, ये टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये बस के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो देखो बच्चों पहले एक बार ये टॉपिक समझ लेते हैं कि टॉपिक में है क्या। 976 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, दे विल बी टेकन इन ए मिनी बस। अच्छा अब एक स्कूल में बच्चे कहां जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं बच्चों, और टोटल जो बच्चे हैं कितने, 976 बच्चे हैं, और ये लोग जा रहे हैं पिकनिक पर किसी मिनी बस के अंदर, ठीक है। ये जो बस वगैरह आप देख रहे हो बच्चों, इन बस को यूज करके ये लोग क्या जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं। अच्छा उसके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है इफ 25 चिल्ड्रन कैन गो इन 1 बस। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि 25 चिल्ड्रन जो है बच्चों वो एक बस के अंदर बैठ सकते हैं, यानी कि 1 बस की कैपेसिटी दे रखी है आपको कि उसमें कितने बच्चे आ सकते हैं, 25 बच्चे आ सकते हैं, ठीक है भाई। हाउ मेनी बसेस डू दे नीड, फिर बताओ कि इनको कितने बस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, यानी कि ये आपके लिए हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराया, फिर उसके बाद मैंने आपको करवाया 41, और ये आपके लिए हो गया 42 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो 42 क्वेश्चन ये है आपके लिए बच्चों कि भी आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बसेस
डू दे नीड, उन्हें कितने बस की जरूरत पड़ेगी ये आपको बताना है। और यहाँ आपके पास 976 टोटल बच्चे हैं और एक बस की कैपेसिटी आपके पास क्या 25। तो आप लोग लिखोगे बच्चों, इसमें पहले सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, कि कितने बस की हमें जरूरत पड़ने वाली, पहले वो सेंटेंस लिख दोगे इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो टोटल बच्चे हैं बच्चों, यानी कि 976 आपके पास क्या है टोटल स्टूडेंट है जो कि पिकनिक पर जाने वाले हैं। अच्छा, वन बस की कैपेसिटी कितनी है 25 है बच्चों। तो इस 976 को हम लोग क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के पास बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ बस आ जाएगा। चलो करते हैं डिवाइड। तो 976 अंदर और बाहर लिखोगे 25। तो 25 3 जा होता है 75, ठीक है। तो मैंने यहां ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये 2 आ गया और यहां से भी 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो 6 है बच्चों इसे नीचे ले लेते हैं। अगर आप लोगों को 25 का टेबल अच्छे से आता होगा तो आप लोग बोलोगे सर 25 9 जा 225 होता है बच्चों, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं आता वो लोग क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 25 को 9 टाइम्स में अगर हम करेंगे बच्चों तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, यानी कि 1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपके पास जो आंसर आया 39 आया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक बच्चा बच गया, यानी कि होना तो ये थी कि सारे के सारे जो बस के अंदर ये बच्चे 976 बस के बच्चे आ जाने चाहिए थे बसेस में, लेकिन एक बच्चे के लिए सीट नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें कैपेसिटी तो फुल हो रही है। अब देखो बच्चों, मैं आपको कुछ कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं कि यहाँ पे 39 बसेस तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें कैपेसिटी फुल हो गई है, ठीक है, कैपेसिटी फुल हो गई है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 40 बस की जरूरत पड़ेगी। 40 क्यों? क्योंकि एक बच्चा एक्स्ट्रा रह गया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी कहेंगे कि सर 39 में ही हो जाएगा सर। वो कैसे? क्योंकि एक बच्चे को हम किसी भी बस में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक बस को तो नहीं बुलाया जा सकता है ना बच्चों, कि एक बच्चे के लिए जो एक आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, इस एक बच्चे के लिए बस तो नहीं बुला सकते, ठीक है। यानी कि 39 बस में काम चलाएंगे हम लोग, 40 बस सिर्फ एक बच्चे के लिए बस तो नहीं बुलाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा 39 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है 39 बस ही लिखना है अपना आंसर। रिमाइंडर अगर आप मान लो सपोज अगर रिमाइंडर ऐसा आ जाता आपके पास 20 आ जाता सपोज, ठीक है, तो 20 बच्चों को तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता। हाँ, तब मैं कह सकता हूं कि 39 बस में काम नहीं चलता, 40 बस करना पड़ता, हमें एक और बस को हायर करना पड़ता। लेकिन अभी जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि एक बच्चे को एडजस्ट किया जा सकता है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 39 बसेस, ठीक है। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे, ठीक है। और आपकी बुक में जो टॉपिक है, टॉपिक कुछ इस तरह से कि हाउ मच पेट्रोल, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा बहुत सॉल्यूशन आपके लिए करके बुक में ही दिया हुआ है। यहां सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और आंसर लिख देना है। कैसे? पहले पढ़ते हैं। ईशा हैज ₹1000 विद हर, शी वांट्स टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹47, हाउ मेनी लीटर्स कैन शी बाय। इस बच्ची है ये, इसका नाम है भाई ईशा, और ये जो बच्ची है बच्चों इसके पास है 1000 रुपीज। और अगर हम पेट्रोल की कॉस्ट की बात करें बच्चों तो कॉस्ट इसका 47 रुपीज 1 लीटर पेट्रोल का, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों कि इस 1000 रुपीज में वो कितने लीटर पेट्रोल परचेज कर सकती है। तो देखो भाई, क्वेश्चन जैसे मैंने बोला ये रहा क्वेश्चन आपके लिए 43। उसके बाद सोल्यूशन बच्चों आप लोग लिखोगे और देखो बुक में ही आपके पास ये सोल्यूशन यहां से स्टार्ट है, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हाँ, बुक में नहीं करना आपको, ये काम कॉपी में करना पड़ेगा। तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि मनी विद ईशा, ठीक है, 1000 है, 1000 आपको एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना है 47, ये भी आप लोग लिख लोगे भी। उसके बाद फाइनली जो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों वो नंबर ऑफ लीटर कैलकुलेट करना है कि हम कितना परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे कि लीटर्स ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय, और इसके लिए करना होगा आपको इस 1000 को डिवाइड किससे करोगे 47 से बच्चों, ठीक है। तो चलो आओ डिवाइड करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा 47 को हमें बाहर लिखना पड़ेगा, और इस 1000 को बच्चों
हमें अंदर लिखना पड़ेगा और भाई हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को 47 का टेबल आता है वो तो फटाफट कर लेंगे, और जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, 47 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। देखो 47 1 जा 47 है, 47 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 2 जा 14, 4 आ गया, इधर 1 लिख लेता हूं मैं। फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 टाइम्स में आपके पास क्या हो जाएगा, 94 हो गया, और यहां आपके पास बच्चों आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इधर जो 0 है वो 0 आप लोग इधर लगा लोगे। ठीक है, पहले 6 है उसके बाद 0 है यानी 60 लिखा है मैंने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चाहो तो मैं दोबारा भी लिख दूंगा भाई ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद इस 47 1 जा 47 सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 3 और इधर 1 यानी 13 रिमाइंडर आ गया। यानी कि आप ये देखोगे कि उसके वो जो परचेज कर सकती है बच्चों 21 लीटर पेट्रोल बिल्कुल एग्जैक्टली वो परचेज कर सकती है, और उसके पास कुछ मनी भी बच जाएगी यानी कि ₹13 उसे रिटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि ईशा कैन बाय 21 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना बाय कर सकती है वो, 21 लीटर पेट्रोल वो खरीद सकती है 1000 रुपीज में, और उसके साथ साथ उसे कुछ पैसे वापस भी मिलेंगे यानी कि कुछ रिफंड भी उसे मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा बच्चों, वो 13 रुपीज मिल जाएगा। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 43। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। तो 44 क्वेश्चन है जो आपके लिए बच्चों, उसमें भाई ये टॉपिक है आपकी बुक में, और टॉपिक है चिल्ड्रंस डे। आपके स्कूल में भी सेलिब्रेट होता है। देखो बच्चों हमारे स्कूल में तो होता है ये सेलिब्रेट, पूरे इंडिया में क्या हर जगह जितने भी स्कूल है हर जगह चिल्ड्रंस डे तो सेलिब्रेट होता ही है, और उसी के रिगार्डिंग में आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन आर हैप्पी टुडे, दे आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे। अब ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये लोग सब के सब बहुत हैप्पी है, और हैप्पी होने की वजह ये है कि भी आज क्या चिल्ड्रंस डे है यानी कि बाल दिवस है। Each child will be given 4 कलर पेंसिल फ्रॉम स्कूल। अब हर एक बच्चे को 4 कलर पेंसिल स्कूल से मिलने वाला है बच्चों, हर एक बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं सबको भी 4 कलरफुल पेंसिल मिलने वाली है। द स्कूल हैज गोट 969 पेंसिल, और स्कूल के पास बच्चों जो टोटल पेंसिल है वो कितनी है, 969। ठीक है, 969 पेंसिल स्कूल में है, और हर एक बच्चे को 4 पेंसिल मिलने वाले हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है क्या, सुनो भाई। टू फाइंड आउट, क्वेश्चन है आपके लिए, टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन गेट पेंसिल्स, द टीचर आस्क्ड देम टू डिवाइड। कि भी कितने बच्चे को पेंसिल मिल सकता है, तो टीचर ने इनको बोला कि भी कैलकुलेट करके बताओ कि 969 जो पेंसिल है हमारे पास कलरफुल पेंसिल, ठीक है, इसे हम लोग किस तरह से कितने बच्चों को दे सकते हैं ये बताओ, और हर एक बच्चे को कितना मिलना चाहिए, 4 कलरफुल पेंसिल मिलनी चाहिए। तो चलो इसके लिए करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना आपको, और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन में भी क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है भाई। तो लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन का नंबर है 44। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन गेट 4 कलरफुल पेंसिल, कि भी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 4 कलरफुल पेंसिल मिल सकती है। तो बच्चों जो भी आपके पास टोटल स्टूडेंट हैं यानी कि टोटल चिल्ड्रन जो है आपके पास कितने, 969 ये क्या नाम है पेंसिल है आपके पास, और कितने बच्चे को मिल सकता है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल पेंसिल हमारे पास 969 है, और हर एक बच्चे को कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। तो 969 को बच्चों डिवाइड करोगे 4 से, और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं भाई। तो जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो पहले ऐसे लिख लोगे। ठीक है, लिखने के बाद भी इसे डिवाइड करना शुरू कर दोगे। तो 2 टाइम्स में 4 2 जा 8 हो गया, 1 आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद 6, फिर लिख सकते हो कि 4 4 जा 16, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों 9 आ जाएगा आपके पास। तो कह सकते हो कि 4 2 जा 8 हो गया, और उसके बाद एक पेंसिल फिर भी बच जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 242 स्टूडेंट को
या 242 चिल्ड्रन को बच्चों ये जो पेंसिल है ये मिल सकती है, कलरफुल पेंसिल। और उसके बाद भी वन पेंसिल जो है, वन पेंसिल फिर भी रह जाएगी बच्चों, वन पेंसिल फिर भी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी एक पेंसिल हमारे पास बाकी रह जाएगी, क्योंकि अब हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलनी चाहिए, 4 पेंसिल मिलनी चाहिए। तो भी एक पेंसिल तो दे नहीं सकते, 3 पेंसिल और होती तो भी एक और बच्चे को दे पाते। तो इसलिए आप फाइनली जो आंसर लिखोगे 242 चिल्ड्रन कैन गेट 4 पेंसिल ईच। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैलकुलेट करना था। ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, और आपकी बुक में ये है जो टॉपिक नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। तो इसी के अंदर से ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन 45। तो बच्चों 1 बाय 1 पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। ठीक है, इफ वन बॉक्स हैज 24 बुक्स। अच्छा, यहां पे टोटल बुक्स जो है हमारे पास बच्चों वो है 576, और वन पैकेट के अंदर कितने आने चाहिए, 24 बुक्स पैक हो सकते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड। तो इस तरह से हमें कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे पैक करना हो 576। तो बच्चों पहले आप ये क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद भी कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे। पहले लिखोगे टोटल बुक्स। तो टोटल बुक्स आपके पास कितने बच्चों, तो कहोगे सर 576 बुक है। ठीक है, अच्छा कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, पहले लिखोगे कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स, कि वन बॉक्स के अंदर आप कितनी बुक्स रख सकते हो, तो कहोगे सर 24 ही रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, कि कितने हमें बॉक्सेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस 576 को बच्चों डिवाइड करना होगा हमें 24 से। तो चलो करते हैं डिवाइड और अपना आंसर निकाल लेते हैं भाई। तो 24 टू से करते हैं, 24 टू ऐसा करता हूं मैं, यहां की जगह इसे ऊपर लिख लेता हूं बच्चों। ठीक है, 24 टू 48 होता है। ठीक है, अब इसे माइनस कर लो। तो ये 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, 1 बोरो करोगे तो आपके पास ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 6 लेके आ जाओ। अच्छा, उसके बाद 24 के टेबल से अगर 4 टाइम्स करोगे बच्चों तो आपके पास आता है 96 आता है। ठीक है, हो गया सॉल्व। यानी कि आप ये कहोगे कि सर हमें जो बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी 24 बॉक्सेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। कितने बॉक्सेस की, 24 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी 576 बुक को पैक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन 45 भी बच्चों सॉल्व हो गया। अब करेंगे भाई नेक्स्ट 45 के बाद 46 क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपके लिए 46 क्वेश्चन। देखिए भाई इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। 836 पीपल आर वॉचिंग मूवीज। देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब कहोगे सर टीवी जैसा तो लग नहीं रहा है, पर भी इसे मान लो भाई आपकी बुक में कुछ इसी टाइप का पिक्चर गिवन है कि भाई यहाँ पे कुछ बच्चे या कुछ पीपल लोग मिल करके यहाँ पे करके टेलीविजन को देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, टेलीविजन देख रहे हैं या कहीं पे भी मूवी देखने लग रहे हैं, आप ये समझ लो। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। ठीक है, हॉल में देख रहे हैं। इफ द हॉल हैज 44 रो, हॉल में कितने रो हैं बच्चों, 44 रो हैं। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन रो। तो वन रो में कितने पीपल बैठ सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, और टोटल कितने देख रहे हैं, तो कहोगे सर टोटल देख रहे हैं 836। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें भी आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो पहले लिखोगे टोटल पीपल या टोटल पर्सन। ठीक है, तो टोटल पीपल, तो इस एक मिनट इसे ठीक कर लेते हैं कि टोटल पर्सन या टोटल पीपल आप लिख सकते हो। ये आपके पास 836 है। अच्छा, उसके पास नंबर ऑफ रो आपके पास है। नंबर ऑफ रो आपके पास कितना है, तो कहोगे सर नंबर ऑफ रो हमारे पास 44 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ, आप फिर लिखोगे कैपेसिटी ऑफ वन रो, कि वन रो में कितने लोग बैठ सकते हैं उसकी कैपेसिटी हमें निकालनी है बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, 800 यानी जो टोटल पीपल है 836 को डिवाइड करेंगे 44 से। तो 44 को आप लोग क्या करोगे, अंदर लिख लो 44 को,
और नहीं बाहर, और 836 को अंदर लिख लो भाई, और इसे डिवाइड करना शुरू करो। तो 2 टाइम्स में तो 42 को 2 टाइम्स में करोगे 88 होगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें 1 टाइम्स में ही इसे करना पड़ेगा, यानी 44 से ही करना पड़ेगा। तो 1 बोरो करोगे आपके पास 13 में से 4 माइनस करोगे बच्चों 9 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बोरो कर चुके हो, यानी आपके पास यहाँ 7 हो गया, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास आ गया 6 आ गया। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास ये कितना आ गया, 396 आ गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगर 44 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखते हैं क्या आता है। 9 से करोगे तो 9 4 जा 60, 9 4 जा 36 होता है, 3 इधर 6 इधर लिख दोगे, 3 यहाँ रख लोगे। अगेन 9 को और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 36 कितना है, 36 आता है। 36 में इस 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यानी आपके पास क्या आया, 396 आ गया। कितने टाइम्स में आया, 9 टाइम्स में आया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 19 और इधर आप लिखोगे 396। हो गया सॉल्व। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 1 रो की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 19 है। कितनी है, ये जो 19 डिवाइड करके बच्चों आया हमारे पास, यही हमारा आंसर होने वाला है। कितना, यानी कि 1 रो की कैपेसिटी कितनी है, 19 पीपल कैन सिट इन 1 रो। ठीक है, तो 47 भी कंप्लीट। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई 48 क्या है हमारे लिए। ये है आपके लिए बच्चों 48। अच्छा, 48 में भी कुछ ना कुछ डिवाइड ही करना है हमें, तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। अ गार्डनर बाउट 458 एप्पल ट्री। ये गार्डनर है, एक फार्मर आप कह सकते हो, गार्डनर कह सकते हो। इसके पास जो टोटल एप्पल ट्री है बच्चों वो कितने, 458 है। ही वांट्स टू प्लांट 15 ट्रीज इन 1 रो, यानी कि एक लाइन में वो चाहता है कि मैं 15 ट्री को लगा लूं बच्चों। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रोज कैन बी प्लांट। इस तरह से उसे कितनी लाइन ऐसे लाइनों में सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, ये आपको बताना है। और हाँ, ये भी आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ट्री वुड बी लेफ्ट ओवर, और कितने ट्री उसके बच जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं यानी बच जाते हैं, ये भी आपको बताना है। भाई कैसे करेंगे, भाई सिंपली पहले डिवाइड करेंगे, कुछ कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, और डिवाइड करके जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, चलो लिखो। पहले क्वेश्चन लिखोगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन। और सोल्यूशन के लिए आपने करना क्या है कि भाई सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन लिख लिया है बच्चों, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखोगे टोटल ट्रीज, या टोटल एप्पल ट्री भी आप लोग लिख सकते हैं कि टोटल एप्पल ट्री। तो ये आपके पास है बच्चों 458। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद इन 1 रो, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ 1 रो ऐसे लिख लेता हूं मैं कि कैपेसिटी ऑफ 1 रो, कि 1 रो में कितने आ सकते हैं। तो आप कहोगे सर 1 रो में 15 आ सकते हैं। ठीक है, इसने क्या डिसाइड किया कि 15 ही लगाऊंगा एक लाइन में, एक रो के अंदर। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे, रोज, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें करना होगा 458 को डिवाइड, और डिवाइड किससे करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि भाई डिवाइड करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो वैसे ही 15 को अंदर, और ये 15 को अंदर बाहर लिखोगे। एक मिनट ठीक से करते हैं। तो ये 15 आपके पास बाहर आ गया, और ये 458 को अंदर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा 15 3 से आपके पास 45 होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो सॉल्व हो गया, और उसके बाद ये जो 8 आया बच्चों, अब ये 8 तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 0 लगा दूंगा। यानी कि जो 8 हो गया हमारे पास, ये क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। यानी कि आप इसे कह सकते हो कि लेफ्ट ओवर जो पूछा गया हमसे वो तो ये आ गया। और नंबर ऑफ रो की बात करें बच्चों, वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 30 हो जाएंगे। अच्छा, लेफ्ट ओवर की बात करें तो लेफ्ट ओवर यानी कि जो बचे हुए ट्री है हमारे पास, वो कितने आ जाएंगे, वो 8 आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 49th क्वेश्चन। तो ये है आपकी स्क्रीन पे 49 क्वेश्चन, और जो आपकी बुक में जो टाइटल है बच्चों वो ये है ब्रेन टीजर। देखते भाई क्या ब्रेन का क्या टीजर क्या क्वेश्चन है भाई।
पहले एक बार समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, फटाफट वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर कर लिया करो मेरे समझाने से पहले, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। शामली अबाउट अ बैटरी, ये जो शामली है बच्चों, ये बच्ची ये एक बैटरी परचेज करके ले आती है, ठीक है। सी रीड इट, अब वो पढ़ती है कि सी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आवर, कि ये जो बैटरी है जो इसके हाथ में आप देख रहे हो, इस बैटरी की लाइफ है 2000 आवर, यानी कि 2000 घंटे तक, 2000 आवर तक आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इस बैटरी की लाइफ इसमें लिखी गई है, इतनी इसकी कैपेसिटी है कि इतनी देर तक आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे सुनो, शी यूजेस इट थ्रू आउट डे एंड द नाइट, और ये क्या करती है, इसे दिन भर रात भर हरदम इसे यूज करती रहती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डेज विल बैटरी रन, कि कितने दिनों तक ये बैटरी चलेगी, ये आपको बताना है भाई, ठीक है भाई। तो उसके लिए हमें पहले एक क्वेश्चन लिखना होगा, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आप लिखोगे कि लाइफ ऑफ बैटरी, ठीक है। पहले लिखोगे लाइफ ऑफ बैटरी, या कितने दिनों तक ये बैटरी लाई करती है, या कितने दिनों तक चल सकती है, इसकी कैपेसिटी एक तरह से आप बोल सकते हो कितने दिन है। तो कहोगे सर ये तो 2000 आवर, जैसे हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखोगे कि कितने दिन तक रन करने वाले, कितने दिन इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डे कैन सी यूज इट, कि वो कितने दिनों तक इसे यूज कर सकती, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 2000 को बच्चों डिवाइड करना होगा 24 से। अब कहोगे सर ये 24 आप कहां से लेके आ गए, क्वेश्चन में तो है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये तो है कि वो पूरे दिन में और रात में लगातार इसे यूज करने वाली है। और आप लोग जानते हो बच्चों, एक डे की अगर बात करें तो उसमें 24 आवर होता है ना। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई 12 आवर डे के हो गए और 12 आवर नाइट के हो गए, कुछ इस तरह से समझने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में आगे पीछे कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन टोटल कितना होता है, 24 आवर इन सिंगल डे में होता है। तो इस 2000 को आप लोग डिवाइड करोगे 24 से, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके। तो पहले 24 को अंदर लिखना है, बाहर लिखना है, और इस 2000 को बाहर लिख दो, 2000 को अंदर लिखोगे, 24 को बाहर लिखोगे, और इसे डिवाइड करेंगे बच्चों। तो इसे डिवाइड करने के लिए देखो भाई, 24 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 4 जा आपके पास, 24 4 जा अगर करोगे तो आपके पास 96 आता है। अच्छा, 24 8 जा करोगे बच्चों, ठीक है, तो वो आपके पास आता है 192 आता है। ये कितने टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये कितने टाइम, 8 टाइम्स में। तो मैं ऐसा करता हूं, 24 के टेबल को 8 टाइम्स करूंगा तो वो मेरे पास 192 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 8 आ गया, और इधर से आपके पास 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 80 हो गया बच्चों, अब 80 को डिवाइड करने के लिए मैं 3 टाइम्स करता हूं कि 24 3 जा, तो 24 3 जा आपके पास होगा 72 हो जाएगा। तो भाई ये लो भाई 72, यानी कि अब आपके पास अभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आवर अभी भी बच जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो, इस बैटरी को अगर हम यूज करें बच्चों, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि जो शामली बच्ची है जो इसे यूज करेगी 83 डेज इसे यूज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा 8 आवर अभी और भी यूज कर सकती है। तो यू कैन राइट 83 डेज एंड 8 आवर्स, ठीक है। अभी भी 8 आवर और यूज कर सकती है, 83 डेज भी यूज कर लेगी पूरा कंप्लीट, और 8 आवर एक्स्ट्रा, यानी कि अगर मैं बोलूं बच्चों कि यानी 83 डेज से थोड़ा सा ज्यादा यूज कर सकती है, तो मैं इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं कि सर 84 डेज भी मैं इसे लिख सकता हूं। क्योंकि सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, 83 हमारे पास आंसर है, आप इसे 84 क्यों लिख रहे हो। तो 84 बच्चों में इसलिए लिख रहा हूं कि 8 आवर रिमाइंडर आ गया ना, ये तो यूज थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ ठीक है नेक्स्ट डे भी यूज कर सकती है, इसलिए मैंने इसे क्या किया 84 डेज यहाँ पे आपको लिखवा दिया आंसर, ठीक है। तो अब ये 49 क्वेश्चन के बाद भी नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन 50 है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं पहले। तो टॉपिक है आपके लिए मोर विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यानी कि इसके अंदर भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अलावा भी कुछ कुछ है भाई, दोनों को हो सकता है कंबाइंड भी हो या इससे थोड़ा ज्यादा भी हो। क्या है, पहले भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर,
ये टैंक है और ये किस चीज से फुल है, फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक। अच्छा, इस वन टैंक की बात करें बच्चों तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इसमें 300 एल का मतलब है या लीटर, 300 लीटर वाटर आ सकता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक। तो सबसे पहले आपको 25 टैंक में कितना वाटर आ सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसमें बोला कि ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों चीजें होंगी, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, अब आगे सुनो, इफ 15 buckets कैन बी फिल्ड विद वन टैंक ऑफ वाटर, यानी कि इस बच्चे के पास, जो आप लोग देख रहे हो, इसके पास बकेट यानी बाल्टी है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इस बकेट से इसमें टंकी को फिल करना शुरू कर दें, इसमें पानी भरना डालना शुरू कर दें, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि 15 बकेट अगर पानी इसके अंदर डालोगे तब जाके ये फिल होगा। कितना? 15 बकेट पानी डालोगे तब ये फिल होगा, ये आपको बताया जा रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये भी है कि हाउ मेनी बकेट इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक। तो अब आपको ये बताना है कि 25 टैंक को अगर फिल करना हो हमें, ठीक है बच्चों, कितने टैंक को? 25 टैंक को अगर फिल करना हो तो नंबर ऑफ बकेट हमें कितने पानी डालने पड़ेंगे ये आपको बताना है। देखो वन टैंक की अगर बात करें बच्चों तो वन टैंक के लिए 15 बकेट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 25 के लिए टैंक के लिए कितना यूज करोगे, तो आप क्या करोगे, इस 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ बकेट आ जाएगा। तो चलो, ये दोनों में कुछ मल्टीप्लिकेशन ही लग रहा है मुझे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। अब मैं एक बार वीडियो पॉज करके चाहो तो इसे रीड कर लो, मैं इसे रफ करने वाला हूं ताकि भाई मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए और भी मैं आसानी से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद लिखो सोल्यूशन, और जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे इसे सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि हाउ मेनी वाटर कैन बी फिल्ड इन 15 टैंक। ठीक है, तो देखो 25 टैंक का बोला गया ना, तो 25 टैंक्स कैन फिल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 300 लीटर है बच्चों, ये वन टैंक की कैपेसिटी है। ठीक है, और हमें भाई 25 की निकालनी है। तो इस 300 को बच्चों 300 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 25 से। तो देखो, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस पार्ट में वीडियो में भी बताया आपको कि जब भी आपको जीरो से कोई भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आए और लास्ट में जीरो, तो आप लोगों ने करना क्या है कि जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और जो नंबर आपके पास है उस नंबर से सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जीरो लगा लो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 3 जा 75 आ गया। ठीक है, अब मैंने जो बोला था कि भाई ये 0 0 भूल जाओ, अब भाई 0 0 को याद करके लगा भी दो भाई, यानी कि आपके पास आंसर क्या आया कि 7500 लीटर वाटर कैपेसिटी है अगर मैं बात करूं 25 टैंक की। हो गया सॉल्व। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा गया कि भाई इस बकेट के बारे में, कितने 25 टैंक को अगर फिल करना हो तो कितने बकेट की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है भाई, तो लिखोगे यहां कि नंबर ऑफ buckets of water required to fill 25 टैंक। कि 25 टैंक को अगर फिल करना हो कितने वाटर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों, अब आपके पास गिवन था कि वन टैंक के अंदर कितने बकेट आ सकते हैं, तो कहोगे सर इसके अंदर 15 आ सकते हैं। तो भाई 25 में कितने आएंगे, तो हमें क्या करना होगा, इस 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 25 को 15 से। ठीक है, तो भाई अब मुझे 15 का टेबल आता है, मैं डायरेक्ट 15 के टेबल से कर रहा हूँ। 15 5 जा 75, 5 यहाँ लिख दिया, 7 इधर रख लिया, 15 2 जा 30
अब 30 में बच्चों 7 और ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा 375 हो जाएगा। 37 हो गया 375, यानी कि पहले मैंने 15 को 5 से किया 75 आया था, 5 लिख दिया 7 यहाँ रख दिया, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 में 7 ऐड किया 37 हो गया, यानी कि कुल मिला के आपके पास आंसर क्या आया 375 बकेट्स, ये आपके पास आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो पहले के जो इसमें छोटे छोटे दो क्वेश्चन मैंने बोले थे, तो स्टार्टिंग में इसका तो आ गया 75 लीटर और सेकंड का आ गया 375 बकेट्स। ठीक है, तो ये भी हो गया सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट भाई 51, और ये है क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, क्वेश्चन 51। तो देखो ये बच्चे लड्डू खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और आप लोग परेशान हो रहे होगे सोच के सर इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हो सर, हमारे तो हाथ भी दर्द हो रहे हैं। तो भाई देखो बच्चों, इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चन मत करो, कुछ क्वेश्चन अभी के लिए कर लो, कुछ बाद में कर लो। हाँ, एक बार समझ लो कि भाई सर कैसे समझा रहे हैं, सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बच्चों एक चैप्टर आपका 1 मंथ के लिए होता है। ठीक है, एक दिन में खत्म नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को पहले समझना है, धीरे धीरे करना है। ठीक है, एक ही बार में सारा करने की जरूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन समझ लो एक बार क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए, देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg, यानी कि 1 kg के अंदर 28 लड्डूज आते हैं। ठीक है, हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg, तो 12 kg में कितने आएंगे वो बताओ। ठीक है भाई, इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, फिर आपसे कह जा रहा है कि भाई 1 बॉक्स के अंदर कितने लड्डू आ सकते हैं, 16 लड्डू आ सकते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूज। क्वेश्चन इसमें दो हैं, मिक्स कर रखा है आपके लिए को कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे, क्योंकि दोनों चीज मिक्स हो जाएगी तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो जैसे इसमें बोला गया देयर आर 28 लड्डूज ओके इन 1 kg। ठीक है, हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। तो पहले आप लिखोगे कि नंबर ऑफ लड्डूज इन 12 kg, कि 12 kg में कितने लड्डू है पहले वो निकाल लेते हैं। तो 1 kg में 28 है, तो 12 kg के लिए 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और भाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या हो, तो आप 2 से पहले कर लो या 1 से पहले कर लो, 2 से पहले कर लो फिर उसके बाद 1 से करके सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट 12 के टेबल से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से करेक्ट है। तो अभी मैं 2 से कर रहा हूं पहले, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया। अच्छा 1 से करूंगा तो भाई 28 ही आ जाएगा। अब इसे प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये 13 हो गया और इधर 3, यानी कि आप ये कहोगे कि सर टोटल लड्डू जो हमारे पास है 336 लड्डू हमारे पास आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ लड्डू जो आपसे बोला गया था कि भाई कितने होंगे हमें बताओ 12 kg में, तो आप कहोगे 336 लड्डूस होने वाले हैं। अच्छा उसके बाद आगे सुनो, अब नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बोला था ना इसमें 2 पार्ट है, इसमें सुनो, इफ 16 लड्डू कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, 1 बॉक्स में कितने आ सकते हैं, तो कहोगे सर 16 लड्डू आ सकते हैं बस। ठीक है भाई, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू फिल ऑल दिस लड्डू, कि जितने भी लड्डू हैं अगर इसे पैक करना हो हमें तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हो कि आपके पास 336 लड्डू है, तो अब आपको पैकेट कितने जरूरत पड़ेगी, यानी कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी ये आपको बताना है। तो नेक्स्ट लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, या नीडेड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 336 को बच्चों डिवाइड करोगे 16 के टेबल से और अपना आंसर निकाल लोगे। तो 16 बाहर 336 अंदर, तो 16 के टेबल से 16 2 जा 32, अच्छा 1 आ जाएगा भाई, फिर 16 1 जा 16, यानी कि आंसर क्या है आपके पास, कहोगे सर 21 आया। तो बच्चों हमें 21 बॉक्सेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है 12 kg लड्डू को पैक करने के लिए, या 12 kg लड्डू बोल लो या फिर 336 लड्डू बोल लो। ठीक है, तो 336 लड्डू को पैक करने के लिए हमें 21 बॉक्सेस की जरूरत पड़ने वाली। हो गया सॉल्व। तो जब भी बड़े क्वेश्चन हो बच्चों तो उसे क्या करोगे, एक साथ नहीं ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में देखोगे इसमें 2 पार्ट तो नहीं है, उस हिसाब से सॉल्व करो, फिर टेंशन नहीं होगी और आपके मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन समझने का ये तरीका है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट भी 51 के बाद ये है आपके लिए क्वेश्चन 52 है बच्चों। अब क्या है क्वेश्चन सुनो, देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल,
ईच रूम हैज 4 प्लांट्स। एक स्कूल है, जैसे आपका स्कूल है वैसे हर स्कूल की तरह आपका स्कूल, जैसे उस स्कूल में बताया जा रहा है कि 26 रूम है टोटल, और हर एक स्कूल में हर एक रूम के अंदर कितने प्लांट है? 4 प्लांट है बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से 4 प्लांट है, ठीक है भाई। अब आपके लिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इफ ईच प्लांट नीड 2 कप ऑफ वाटर, और हर एक प्लांट की बात करें बच्चों तो हर एक प्लांट को 2 कप ऑफ वाटर चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, और इसे भी 2 चाहिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में टोटल बताओ भी कितने कप पानी चाहिए, ये आप बताओ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद सिंपली लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, चाहो तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रूम इतने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इतने हैं, नंबर ऑफ कप रिक्वायर्ड, ये भी लिख सकते हो। लेकिन फाइनली अगर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है थोड़ा छोटे में, क्योंकि आप सोच रहे हो सर वीडियो लंबी हो रही है सर शॉर्ट में बताओ, तो देखो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ कप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कप ऑफ वाटर needed for plants in 26 rooms, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको। और उसके बाद देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हर एक प्लांट को बच्चों 2 कप पानी चाहिए, ठीक है। तो भाई अब सभी को, यानी जितने भी आपके पास प्लांट आएंगे, यानी कि 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 104 आ जाएगा आपके पास। इस 104 को हम क्या करेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कप ऑफ वाटर जितने की जरूरत है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करो, या तो 26 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई 4 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि भी पहले 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा कि 4 6 24, ठीक है, ये 4 इधर लिख लिया, 2 इधर, और 4 2 8, 8 + 2 10, यानी कि 104 आ गया, ठीक है भाई। अब इस 104 को 2 से और मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो 104 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 208, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 208 कप ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी टोटल स्कूल में जितने भी रूम है, 26 रूम में, और सब में जो 4 प्लांट्स हैं सब में पानी डालने के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 208 कप्स ऑफ वाटर, ठीक है, 208 कप्स ऑफ वाटर, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका ये 52 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों, अब भला आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस टिक मार्क जैसा क्वेश्चन है अब, ठीक है। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए 52 तक, और 53 में आपसे भाई बहुत आसान, फटाफट बस समझना है आपको ये 53। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले बहुत आसान है, क्या समझ लेते हैं एक बार। तो इसमें स्टोरी जैसी है, स्टोरी की तरह बस सुन लो इसमें क्या है। ईच लाइन्स, अच्छा टॉपिक है आपके लिए, मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। आपको एक स्टोरी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो यहाँ आपके पास, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम दे रखा है, और आपको लगता है इन 4 जो प्रॉब्लम में से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे, जरा देखो भाई, यहां से क्वेश्चन एक्चुअल में आपका स्टार्ट है, ये क्वेश्चन 53। अ शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट्स। अच्छा, इसके पास कितने बॉक्स है, 50 बॉक्सेस है, और फ्रूट्स के बारे में बोला जा रहा है कि 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स। तो 1 बॉक्स के अंदर कितने फ्रूट्स आ सकते हैं, 48 फ्रूट्स आ सकते हैं, और टोटल बॉक्सेस के पास 50 है। तो इसके रिगार्डिंग में पूछा जा रहा है कि आपको टिक करना है, टिक द वन ऑफ क्वेश्चन विच मैचेस विद द गिवन प्रॉब्लम, कि इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए बताना है कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो इसमें ऑलरेडी सॉल्व है आपके लिए। जैसे पहले रॉन्ग वाला पढ़ लेते हैं कि हाउ मच विल द शॉपकीपर पे का रिगार्डिंग में है ही नहीं, कॉस्ट वगैरह नहीं दे रखा हमें, इसमें कॉस्ट की वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, उसके बाद सी में आपसे बोला गया हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल बी नीडेड। तो कैपेसिटी के बारे में तो दे रखा है, लेकिन बॉक्स वगैरह के बारे में कोई बातचीत नहीं की डिटेल, ये भी नहीं। लेकिन इसमें ये जो बोला गया बी में कि हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, कि कितने फ्रूट्स हैं ये बताओ। तो आप ये निकाल सकते हो, निकालना नहीं है, सिर्फ बताना है कि निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, टिक लगाना। अगर निकालना चाहो तो आप लोग क्या करोगे, 48 को और 50 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों में क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, बस टिक करना है, तो आप ये टिक करके कर सकते हो। अच्छा 53 बस इतना ही था, हो गया सॉल्व। अब 54 देखो बच्चों, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, मुझे मालूम है भी आप लोग भी कहोगे सर बहुत लंबी वीडियो हो गई सर, थोड़ी छोटी करो सर, तो भाई अब खत्म है बस। इसमें नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि 352 चिल्ड्रन फ्रॉम ए स्कूल वेंट ऑन ए कैंपिंग ट्रिप, ईच टेंट हैड 4 चिल्ड्रन। अच्छा टोटल कितने बच्चे गए, तो कहोगे सर 352 बच्चे चिल्ड्रन एक कैंप में गए हुए हैं, और एक टेंट के अंदर कितने बच्चे रह सकते हैं, तो कहोगे सर 4 बच्चे रह सकते हैं। अच्छा इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपके लिए क्या बन सकता है, जरा देखो। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है, देखो ये रहे बच्चे जो टेंट के अंदर है, कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, कि अगर ईच टेंट में कितने बच्चे हैं, तो ये तो ऑलरेडी आपके पास है, कि कहोगे सर ईच टेंट 4 चिल्ड्रन है, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट आपसे बोला हाउ मेनी टेंट डू दे नीड। अच्छा अब ये पूछा जाए कि आपको कितने टेंट की जरूरत पड़ेगी, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कि 352 को अगर आप डिवाइड करो बच्चों, किससे, 4 से डिवाइड करो, तो आपके पास नंबर ऑफ टेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन द स्कूल, तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, तो ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है आपको 352, तो ये तो नहीं फ्रेम होगा, तो बी आपके लिए इसका करेक्ट टिक लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा हो गया 54 भी सॉल्व। अच्छा 54 के बाद अब नेक्स्ट है 55। क्या है 55 समझ लेते हैं भाई। इसमें अ शॉपकीपर हैज 204 एग्स। देखो ये शॉपकीपर है, इसके पास ये एग्स हैं, कितने हैं, 204 टोटल एग्स हैं। ही पुट देम इन ए ट्रे, एग ट्रे, ईच ट्रे हैज 12 एग्स। अच्छा ये क्या करता है, जितने भी एग है बच्चों उसे ट्रे में रखता है, और 1 ट्रे की कैपेसिटी आपको दे रखी है, कितनी है कि 1 ट्रे के अंदर आप कितने रख सकते हो, 12 रख सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा अब आपको पूछा जा रहा है कि क्या क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जाता है कि हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, कितने एग की जरूरत पड़ेगी। नहीं भाई ये तो फ्रेम नहीं किया सकता, ऐसी कोई नहीं बन रहा ये बात। अच्छा उसके बाद हाउ मेनी फ्रेश एग डू ही हैव, फ्रेश के बारे में भी कोई जानकारी नहीं कि फ्रेश है या खराब है, इसके बारे में नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एक्स ट्रे डज ही नीड, कि उसे ट्रे कितने ट्रे की जरूरत पड़ेगी, हाँ ये हो सकता है। तो इसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 204 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ताकि हमें नंबर ऑफ ट्रे हमें पता लग सके। कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रे निकालो कैलकुलेट करो, तो आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है भी 55 था ना प्रीवियस क्वेश्चन, अब आपके लिए ये 56 हो जाएगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹47। 1 बुक का कॉस्ट है 47। ठीक है, सोनू बाय 23 बॉक्स, और ये जो सोनू बच्चा है आपकी, जैसे सोनू, इसके बारे में बोला कि इसने कितने बुक खरीद लिए, 23 बुक्स परचेज कर लिए, और 1 बुक का कॉस्ट कितना है, 47 है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम किए जा सकते हैं ये आपको बताना है कि हाउ मच मनी डज शी हैव, कि इसके पास टोटल कितने पैसे हैं ये बताओ। भाई हमें नहीं पता लगे भाई कितने पैसे हैं, ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। अच्छा फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, कि इस बुक को परचेज करने में, कितने बुक्स को परचेज करने में, 23 बुक्स को परचेज करने में उसने कितने पैसे लगे। हाँ ये कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर इस 47 को अगर, सॉरी एक मिनट दोबारा लिख देता हूं, 47 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो बच्चों 23 से, तो आपके पास इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे ये बोला जा रहा है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, कि 47 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा। 47 बुक्स का कॉस्ट ये भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे, कि बोलोगे सर 47 1 बुक का कॉस्ट है, 1 बुक का कॉस्ट कितना है, 47 है, और 47 बुक का कॉस्ट पूछा जा रहा है। हाँ ये भी कैलकुलेट तो आप लोग कर सकते हो, 47 बन जा 47,
ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर तो आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन ये फिर उसके बाद ये हुआ कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या, ये इन्फॉर्मेशन तो किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए अगर बेस्ट आंसर की बात करूं बच्चों तो बी आपके पास बेस्ट है। क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, पर बेस्ट आंसर की बात करें तो बी हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट भाई 57। तो 57 थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। 57 में क्या है एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कि भी इसमें बोला जा रहा है क्रॉस चेक फॉर हरीश राम। ये हरीश रन जो है इसके बारे में कुछ क्रॉस चेक करना है आपको कि कैसे, पहले पढ़ते हैं। हरीश रन वांटेड टू डिवाइड 2456 अमंग्स हिज 4 सन। तो ये जो सबसे बड़े दिख रहे हैं इसके अंदर, ये है भाई हरीशा रन, ठीक है। और इसके हैं ये 4 बच्चे, ये फर्स्ट, ये सेकंड बच्चा है इसका, ये थर्ड बच्चा और ये इसके 4 बच्चे। और इसके पास है टोटल मनी कितना, 2456 मनी है। और ये चाहता है कि भाई मैं अपने चारों बच्चों में से डिवाइड कर दूं। ही आस्क्स हिज एल्डेस्ट सन टू टेल हिम हाउ मच मनी ईच वन गेट, कि अगर मैं वो चाहूं कि मैं इक्वल सबको बराबर बराबर बांटूं तो हर एक को कितना मिलने वाला है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन का लिखोगे शेयर ऑफ 1 सन, कि एक बेटे का कितना शेयर होगा। तो इसके लिए आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ईच सन विल गेट, या ऐसे भी लिख सकते हो ईच सन विल गेट, ठीक है। दोनों लाइन नहीं लिखनी है आपको, कहीं दोनों लिख जाओ, या तो आप ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिख लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, इस 2456 को डिवाइड करोगे 4 से, और एक एक भाई का, यानी कि एक एक इसके जो 4 भाई बेटे हैं, यानी कि ये चारों भाइयों में जो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो 2456 मैंने अंदर लिख लिया, 4 के टेबल से कर रहे हैं, तो 4 6 24, ये हो गया सॉल्व बच्चों। अच्छा, उसके बाद 5 ले लोगे, 4 1 4, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आपके पास 1 आ गया और 6 ऊपर से आ गया, तो आप कहोगे सर 4 टाइम्स में 4 4 16, ये भी सॉल्व हो गया। यानी हमारे पास आंसर क्या आया, 614 है, हर एक बेटे को मिलने वाला है। यानी जिसने पूछा ना कि भाई हर एक को मुझे कितने पैसे बांटने चाहिए, इसके पापा ने बड़े वाले लड़के इससे पूछा, तो कहेगा सर, बोलेगा पापा हर एक को ना 614 अगर हम दोगे आप तो सबको इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक का शेयर कितना होगा, 614 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी नेक्स्ट इतना करने के बाद भी जो 58 क्वेश्चन है बच्चों, तो 58 में आपको भाई, आप कहोगे सर इतने सारे कराओगे, 58 में बच्चों आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको अपने आंसर चेक भी करने हैं। कैसे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई की करते हैं। तो एक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए करना कैसे होता है। तो 58 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर लेना। 438 को 9 से, ठीक है, 438 को डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 58 है बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया 58, और इसका ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो 438 अंदर, 9 बाहर, तो पहले डिवाइड करता हूं। तो 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। तो 9 4 जा मैंने ये लिख दिया 36, नहीं और आगे करते हैं ना, 9 थोड़ा कम लग रहा है ना, अगर 5 से करूं तो 45, वो ज्यादा हो जाएगा 5 से ना, 4 से ही बेटर रहेगा। तो मैं 4 से कर लेता हूँ, 4 से करूंगा तो आपके पास ये 36 आ गया, और इधर से आपके पास बोरो करोगे 13 में से 6 माइनस करोगे 7 हो गया, ठीक है। अब 8 और ले लो। अच्छा, अब इसको डिवाइड करोगे तो 9 8 जा आपके पास कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि 9 8 जा 72 कर लेता हूं, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर आ गया। तो आंसर वैसे तो 48 आ गया हमारे पास 48 डिवाइड करने के बाद, लेकिन रिमाइंडर कितना है, 6। अब चेक करते हैं कि हमने सही किया है गलत किया है। तो सब चेक करने का तरीका ये होता है, जो भी आपके पास ये आंसर आता है बच्चों 48, इस 48 को आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जिससे आपने डिवाइड किया। 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं। ये 6 बाद में ऐड हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, 48 को 9 से करो तो 9 8 जा आपके 9 8 जा आप करोगे तो 72, 2 इधर आ गया, 7 इधर। अच्छा, 9 को 4 से करोगे 36, 36 में 7 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आता है, 43 आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ गया,
432 आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ अभी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को और ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 6 क्या आया था हमारे पास, ये रिमाइंडर आया था। तो 432 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास 438 आ गया। बिल्कुल सही है, ये देखो 438 ये रहा, और इसी को हमने डिवाइड किया था ना, ये रहा, तो सेम सेम आ रहा है, इट मीन्स ट्रू। बिल्कुल ठीक है, हमने डिवाइड भी ठीक से किया, मल्टीप्लाई भी बिल्कुल ठीक से किया। तो इसी तरह से बाकी बच्चे, ये जो है आपके पास रिमेनिंग पार्ट, तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, 58 में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा नहीं, बस आपको समझा दूंगा कैसे करना है। इसके अंदर क्या करना है, जैसे आप लोग देख रहे हो, इसमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक बहुत सबसे इजी वाला ले लेता हूँ, 50, ये था आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन 58 था, 58 के बाद ये जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 59 है बच्चों, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 59 बन रहा है, टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें 59 क्वेश्चन। तो इसमें आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बाद जो भी आपका आंसर आता है, जैसे मैं मान लो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इजी वाला ले लिया मैंने, 10 को 10 से करूँगा तो 100 आ गया। तो जो भी आपका आंसर आता है उसके पास आपके पास एक ग्रिड गिवन है, ठीक है, ये ग्रिड है। तो ग्रिड में आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे कलर कर देना है। तो देखो ये आंसर आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, इसको कलर कर दिया, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो दिखेगा नहीं, ये देखो दिख रहा है ना 100 वाला। तो ये बच्चों इस तरह से आपने क्या करना है, उसे कैसे ग्रिड को क्रॉस कर देना है या फिर कलर कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा, देखो आंसर इसमें ढूंढना, आपको आंसर मिल जाएगा, उसे क्या करोगे, इस ग्रिड में कंप्लीट करोगे। अब इसकी तरह सर पे हाथ रख के बाप रे बाप करने की जरूरत नहीं है कि सर इतना सारा काम, अरे भाई एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करना, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही है, और ये आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। पूरा मतलब 13 चैप्टर, बिल्कुल सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया। 5 पार्ट में, तो 5 पार्ट की सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर देखना। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है, चैप्टर 14 देखनी है, और चैप्टर 14 है आपके लिए हाउ बिग हाउ हैवी। ये लास्ट चैप्टर है आपका, 14 चैप्टर है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर 14 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय। वीडियो को भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन का ही, तो इसे ज्वाइन कर लो। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ आपको बहुत सारा ई कंटेंट आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो मुझे अब इस में मुझे फॉलो कर सकते हो, इस नाम से आप सर्च करके। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।